जी, सबसे पहले तो सभी को प्यार भरी गुड मॉर्निंग है। ठीक है, जो बच्चे नए देख रहे हैं उनको बता दूं, मेरा नाम है हेमंत मेहता और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अल्फ़ा बीटा टॉक्स। तो हम स्फीयर सॉलिड ज्योमेट्री में स्फीयर चैप्टर कर रहे थे, जिसका एक प्यार भरा सेशन हम ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें हमने 6.1 ख़त्म कर ली थी। उसका एग्जाम्पल नंबर 3 छोड़ दिया था, क्योंकि उसके लिए हमें एक ख़ास फिगर चाहिए थी जो कि आपके सामने बिल्कुल पेश है ना। ये हमने आपके सामने बना रखी है। ठीक है, और उस एग्जाम्पल नंबर 3 को करने के बाद हमारी 6.1 ख़त्म हो जाती है और फिर हम आज करेंगे 6.2। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए लेक्चर को शुरू कर लेते हैं ना, टाइम वेस्ट तो करना ही नहीं है। ठीक, चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 की जो है वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, स्फीयर की इक्वेशन बनाइए जो फिक्स्ड है या इंस्क्राइब्ड है, इंस्क्राइब्ड इन टेट्राहेड्रन। ठीक है, ये टेट्राहेड्रन का मैंने सिंबल यूज़ कर लिया, इंस्क्राइब्ड इन टेट्राहेड्रन। ठीक, हुज फेसिस आर, उस टेट्राहेड्रन के जो फेसिस हैं वो ये हैं, हुज फेसिस आर। कौन कौन से हैं? पहला जो फेस है वो है x इज इक्वल्स टू ज़ीरो, x इज इक्वल्स टू ज़ीरो। दूसरा जो है वो है y इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तीसरा जो है वो है z इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और जो चौथा फेस है वो है x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमारे सामने फेस दे रखे हैं। तो अब इसके ऊपर फोकस करो, ये एक टेट्राहेड्रन है। ठीक है, ये थोड़ा सा हम ना ऐसे ऐसे मिला देते हैं, तो ये भी इधर भी मिलाना पड़ेगा। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाला फेस है एक, ये इधर वाली ये दीवार जो है ये एक फेस है। जो इधर वाली दीवार है वो एक फेस है, और जो इधर वाली दीवार है ये नीचे नीचे वाला जो है ये भी एक फेस है। और एक जो सामने है, सामने फ्रंट में जो आपके जो इस साइड से टच कर रहा होगा वो भी एक फेस है। ये 4 फेस है, 4 में से चारों ये दे रखे हैं। अब जरा देखो, मान लो ये स्फीयर का सेंटर है। ठीक है, स्फीयर का क्या है आपके पास में? सेंटर है। ठीक, तो सेंटर से अगर इस फेस तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके आऊँ तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ना। इस फेस तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके आऊँ, उस फेस तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके आऊँ, समझ रहे हो? ये 3 हो गई आपके पास। और एक सामने वाले के पास, सामने जो फ्रंट में उसके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके आऊँ। ये चारों परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस स्फीयर के लिए रेडियस के इक्वलेंट होंगी, हाँ या ना? चाहे फ्रंट वाली है या नहीं, बस इसी बात पे हमने काम करना है। पहला जो फेस है वो x इज इक्वल्स टू ज़ीरो है, दूसरा जो है वो y इज इक्वल्स टू ज़ीरो है, तीसरा जो है वो z इज इक्वल्स टू ज़ीरो है, और जो सामने है वो अपन ने मान लिया ये है। ठीक है, समझ गए ना? ये 3D शेप आपके सामने है। अपन मान लेते हैं ये जो स्फीयर है इसका सेंटर है ABC। सेंटर क्या है? ABC। और जो रेडियस है वो मैंने कितनी मान ली है? R मान ली है। ठीक, अब जरा एक चीज़ समझो, इस फेस पे x की वैल्यू कितनी है? 0। लेकिन जब यहाँ पे पहुँचे इस पॉइंट पे, मैं रेड कर लेता हूँ एक बार ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए ना। यहाँ पे इस फेस पे मेरा x कितना है? 0, ये लिख रहा हुआ। लेकिन जैसे इसको यहाँ तक पढ़ा तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई? a। यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई? a। लेकिन ये वैल्यू तो r है, हाँ या ना? तो इसका मतलब जब x 0 से इधर बढ़ता है तो वो a जो है, a एक्चुअल में किसके इक्वलेंट हो जाता है? r के। इधर y इज इक्वल्स टू 0 है, ये वाला फेस जो y इज इक्वल्स टू 0 है, इस पे y 0 रहता है। लेकिन इस फेस से जैसे सेंटर की ओर पहुंचता हूँ तो y 0 की बजाय b हो जाता है। देखो y यहाँ तो 0 था, लेकिन जैसे सेंटर के ऊपर पहुंचा तो b बन गया। लेकिन ये लेंथ कितनी है? r, तो यानी b की वैल्यू भी कितनी है? r। सिमिलरली इस पे z इज इक्वल्स टू 0 है ना? लेकिन जैसे ही इस फेस से ऊपर की ओर गया तो z 0 की बजाय कितना बन गया? c। लेकिन कवर कितना करके है? कवर तो ये भी r करके है, तो c भी कितना है? r। इसका मतलब जो सेंटर आपने ए बी सी माना था, सेंटर एक्चुअल में ये है r, r, तीनों इसके इक्वलेंट है। अब जो चौथा फेस है, चौथा फेस तो ये है आपका x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 1। इस फेस से, ये जो सामने वाला जो फेस है, ये वाले फेस से, ठीक है, सामने अगर ये बंद होता तो अंदर इसके ना दिख रहा होता,
तो उस फेस से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, आर ही तो है, लेकिन कहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस पॉइंट तक। कौन से पॉइंट तक, ए बी सी पॉइंट तक। ए बी सी पॉइंट से इस प्लेन तक, चाहे इस प्लेन से ए बी सी पॉइंट तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो वो भी तो रेडियस ही है ना। अब ये एक प्लेन है और प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी तो आर ही ना, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर बराबर रहेगी, किसके बराबर रहेगी वो देख लेते हैं। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का तरीका है, ऊपर जो प्लेन की इक्वेशन है क्या है आपके पास, x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 1, बाय में नीचे कर दीजिए उस प्लेन के कोफिशिएंट के स्केयर का सम। यहाँ पे 1 है, 1 का स्केयर 1 प्लस में 2 का स्केयर 4 प्लस में 2 का स्केयर 4, ये हो गया। ठीक है, ये करने के बाद आपको यहाँ पे x, y और z बचाने नहीं है, इसमें वो पॉइंट पुट कर देना जहाँ से मेज़र कर रहे हो, जहाँ तक मेज़र कर रहे हो। आप कहाँ तक मेज़र कर रहे हैं, ए बी सी तक, यही तो है ना, ए बी सी तक यही तो मेज़र कर रहे हैं। तो हमें ये क्या करना है, पुट करना है। तो x की जगह a पुट कर दीजिए, प्लस में 2b पुट कर दीजिए और प्लस में क्या पुट कर दीजिए 2c। ठीक है, और माइनस में क्या आ जाएगा 1, बाय में क्या आएगा 3। पता लग गया ना, ये 4 और 4 8 और 1 9 और 1 3, 3 आ जाएगा ना। पर ये भी तो r के इक्वल ही है। तो यहाँ से देखो, अब a की वैल्यू कितनी थी r, b की वैल्यू भी कितनी थी r, c की वैल्यू भी कितनी थी r, और ये सारी चीज़ भी किसके इक्वल है, r के। तो मैं इसमें a की जगह, b की जगह, c की जगह r भर रहा हूँ। तो जैसे ही r भरूंगा तो r बराबर है, ये r बराबर है, a की जगह r भर दीजिए, प्लस में b की जगह r भर दीजिए 2r हो गया, प्लस में c की जगह r भर दीजिए, ये भी 2r हो गया, माइनस में 1 है, बाय में 3 था, ये 3r हो गया, 2r और 2r 5r और r 6r हो गया ना। तो r की वैल्यू 6r है, इधर प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के 3r बराबर आ गया -1, माइनस से माइनस कैंसिल, r की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। तो जैसे r की वैल्यू 1/3 आई तो सेंटर भी पता लग गया, कैसे, क्योंकि सेंटर हमने क्या माना था, r माना था, तो यहाँ से 1/3 1/3 और 1/3। देखो भाई सेंटर भी पता लग गया, ठीक है, और रेडियस भी पता लग गई, रेडियस भी 1/3 है। अब एक इसके अंदर ये भी कर सकते थे, क्योंकि ये मोड है ना। अब इस 1 को इधर ले जाने की बजाय इनको उधर ले जाओ, तो यहाँ पे r हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, 1 - x - 2y - 2z। बात एक ही है, बाय में अंडरूट में 9, अंडरूट नीचे तो 9 ही बनेगा, बट यहाँ पे ये कितना बनने लग जाएगा, यहाँ पे a b c, तो उस केस में रेडियस 1/8 बन जाएगी। सोल्व ऐसे ही होगा, मतलब अगर इसमें से 1 माइनस करके इस तरह से रेडियस निकालोगे, क्योंकि होता तो ये है ना, ऊपर तो प्लेन आता है, अब प्लेन एक साइड 0 बना के लिखना होता है, चाहे तो 1 को इधर ला के 0 बना लो, चाहे इसको उधर ला के 0 बना लो। 1 को इधर ला के 0 बनाओगे, वो सोल्यूशन आपके पास ये रहा, पॉइंट पुट कर देना है, ये सब है ना। अब सेंटर पता लग गया, रेडियस पता लग गई, अब आप इक्वेशन निकाल लेंगे। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 था। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं आपका टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर व्हेन स्फीयर इज पासिंग फ्रॉम गिवन 4 पॉइंट्स। ठीक है, जब स्फीयर आपका 4 पॉइंट में से पास हो रहा हो तो उसकी आपको इक्वेशन फाइंड करना। अगर किसी को ये किया हुआ चाहिए तो वो बता देना भाई, भेज दिया जाएगा। चलिए अब है हमारा बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक, एक्सरसाइज नंबर 6.2। इसके अंदर काम करना है हमने, ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर बनानी है यूजिंग 4 पॉइंट्स। अब आपको ये दिया रहेगा कि कोई स्फीयर है, वो 4 पॉइंट हैं जिनमें से वो पास कर रहा है, आप उसकी इक्वेशन बना दीजिए। वी नो एक्सटेंडेड फॉर्म क्या होती है, वी नो एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ स्फीयर इक्वेशन। स्फीयर के इक्वेशन की एक्सटेंडेड फॉर्म क्या होती है, वो ये होती है, देखो, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस में d इज इक्वल्स टू 0। नॉलेज के लिए यहाँ हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, d जो होता है वो आपका इसके इक्वल रहता है ना, सेंटर के पॉइंट जो होते थे ना, a स्केयर बी स्केयर सी स्केयर माइनस में r स्केयर आया होता है।
ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर कर दो, चाहे आप कर दीजिए यू स्केयर वी स्केयर डब्ल्यू स्केयर। क्यों? क्योंकि हमने u को कैसे लिखा था, यहाँ पे एक्चुअली में माइनस ए एक्स बनता है, तो माइनस ए यू के बराबर था, v मेरा माइनस बी के बराबर था, और w मेरा माइनस सी के बराबर था। और ए बी सी क्या थे? ए बी सी हमारे सेंटर के पॉइंट थे। ठीक है, डायरेक्ट कंपेयर करके भी हम निकाल सकते हैं, ये रिकॉल कर लिया हमने, पीछे पीछे ये चीज़ें आई हैं, है ना। x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, z वेरिएबल है, ये तो वेरिएबल है, ये तो इक्वेशन में चाहिए होते हैं, बिना वेरिएबल की तो इक्वेशन ही नहीं बनती ना। तो बात रही जी फिर किस किस की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, u की, v की, w की और d की। अगर आप इनमें इस इक्वेशन में u, v, w और d पता कर दें तो आपकी एक फिक्स स्फीयर की इक्वेशन बन जाएगी। इसमें कमी किसकी? आपको u, v, w और d यही तो पता नहीं है। तो कितने अननोन पैरामीटर्स हैं आपके पास? 4 अननोन पैरामीटर्स हैं, राइट। इन 4 अननोन पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने के लिए, इन 4 अननोन पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको कितनी इक्वेशन चाहिए? 4 इक्वेशन। और वो 4 इक्वेशन कितने पॉइंट की हेल्प से बना पाओगे आप? 4 पॉइंट की हेल्प से। सिंपल, इसीलिए हम यहाँ जो आर्टिकल है वो यही तो है कि आपको इक्वेशन ऑफ स्फीयर बनानी है जब आपका जो स्फीयर है वो कितने पॉइंट में से निकल रहा हो? 4 पॉइंट में से। ठीक है, हम एक एग्जांपल करते हैं जिससे हमारा ये सारा काम, सारा टारगेट समझ में आ जाए भी हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, एक प्यारा सा एग्जांपल हम आपके सामने पेश करते हैं, एक बार चेक कर लें सब कुछ चल तो रहा है ना, कहीं कई बार चलता नहीं और फिर बाद में हम ऐसे सोचते हैं भाई ये क्या बात बनी, अरे भैया चलो चलिए देखिए बुक में से देख के हम एग्जाम्पल लिख लें, क्या कहा गया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, क्योंकि रंग बिरंगे ये ले लेते हैं जी, सही है, ओके है। वो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। स्फीयर की इक्वेशन फाइंड कीजिए विच पासिस थ्रू, जो पास कर रहा है जी, विच पासिस थ्रू, जो पास कर रहा है, कहाँ से पास कर रहा है? 0, 1, -2 से। दूसरा पॉइंट है जी -2, 1 एंड 2। तीसरा पॉइंट है जी 2, 2 और -1। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट है जी जिसमें से वो पास कर रहे हैं 0, 2, 3। ये क्वेश्चन है जी, और हमारे से डिमांड करी है उसने सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन हम ब्लैक पेन से करेंगे। डिजिटल चीज़ों का फ़ायदा है ना, जब चाहे रंग बदल जाए, मतलब जैसा हम रिप्रेजेंट करना हमें अच्छा लगे हम वैसे फिगर हम फटैक से इंसर्ट कर सकते हैं। बट कुछ नुकसान भी हैं इस चीज़ के। नुकसान क्या है भाई? अब इसमें जैसे स्टूडेंट्स को कूटा पीटा नहीं जा सकता है ना। अब स्टूडेंट आगे क्या पता पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ये नहीं पता लगता है ना। तो ऐसे नुकसान भी हैं, नुकसान ज़्यादा हैं, बट अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला है ना तो वो इससे ज़्यादा बढ़िया पढ़ सकता है, मेरा यह मानना है। चलो इक्वेशन बनानी शुरू करते हैं। 6.2 का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम कर रहे हैं। वी नो इक्वेशन ऑफ स्फीयर can be written as equation of sphere can be written as, वो इस तरह से लिखी जा सकती है। इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो होती है कैसे लिख सकते हैं? ऐसे देखो, इक्वेशन ऑफ स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। जहाँ पे आपको काम धाम पता है, ये यू वी डब्ल्यू जो होते हैं वो सेंटर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि यू किसके इक्वल होता है? -a के, तो वहाँ से ए वी सी पता किए जा सकते हैं। डी से हम रेडियस भी निकाल सकते हैं। सब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक्सटेंडेड इक्वेशन है। बट क्योंकि ये स्फीयर इस पॉइंट में से पास कर रहा है तो ये इक्वेशन इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी ना। तो यहाँ पे लिखूंगा एस इक्वेशन 1 पासिस फ्रॉम, किस में से पास करता है? 0, 1, -2 में से। सो पुटिंग इट इन 1,
तो इसको हम किस में पुट कर देंगे, सो पुटिंग इट इन 1, इसको हम 1 में पुट कर रहे हैं भाई, तो 1 में पुट करिए, x की जगह 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 0 का स्केयर, y की जगह 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 का स्केयर, z की जगह -2 करेंगे तो -2 का स्केयर, प्लस में 2u का तो पता ही नहीं, x का पता है 0, प्लस में 2v y का तो पता ही, v का तो पता ही नहीं, y का पता है 1, प्लस में, हाँ जी नेक्स्ट बता दीजिए फिर फटाफट, 2w का पता नहीं, z का पता है कितना -2, प्लस में d इज इक्वल्स टू 0। सुंदर से सोल्व कर लेते हो, 0 खत्म, 1 का स्केयर कितना हो गया 1, और 2 का स्केयर कितना हो गया 4, 4 और 1 कितने हो गए 5, ये लो ये तीनों सॉल्व, ये 0 हो गया, ये बन गया 2v, ये माइनस के 4w, माइनस के 4w, प्लस के क्या बन गया d, प्लस के क्या बन गया d इज इक्वल्स टू क्या बन गया 0। ठीक, इसे हम रंगारंग मकबरे में जगह दे देते हैं, ये हमारे काम की एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये लो भाई, ये इक्वेशन नंबर 2। चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट किस पे आ जाएं, नेक्स्ट अब देखिए, अब ये 1 जो है 1, ये सफ़ीर 1 जो है वो इसमें से भी तो पास हो रहा है ना, तो लिख लेंगे ये तो, एज 1 पासेज फ्रॉम, किस में से पास कर रहा है, -2 1 और 2 में से, सो पुटिंग इट इन 1, तो इसको हम 1 में पुट कर रहे हैं, तो कर देते हैं 1 में पुट। ठीक है, 1 में पुट कर रहे हैं, करिए, थोड़ा सा ऊपर चला गया ज़्यादा, बस, x की जगह -2 तो ये बनेगा -2 का स्केयर, प्लस में y की जगह 1 तो 1 का स्केयर, प्लस में z का स्केयर, z कितना है भैया 2 का स्केयर है ना, चलो प्लस में 2u का पता नहीं, x हमें पता है -2, प्लस में 2v का हमें पता नहीं, y का हमें पता है 1, प्लस में 2w का हमें पता नहीं, z का हमें पता है 2, प्लस में d का हमें अभी कुछ लेना देना ही नहीं पता लगा, इज इक्वल्स टू 0। सोल्व कर लेते हैं, देखो यहाँ से बनेगा 4 और 1 5 और 4 9, तो 9 बनेगा ना, तो यहाँ से बन गया 9, यहाँ से माइनस के 4u बन गया, यहाँ से बन गया 2v बन गया, और यहाँ से बन गया 4w, प्लस में d इज इक्वल्स टू 0। ये भी एक दूसरे काम की इक्वेशन बन गई, बढ़िया, इसको भी हम करेंगे मकबरे में बंद। चलो ये लो भाई, प्यारा प्यारा इसको बंद कर दिया, लो जी। ठीक, अब चलिए फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है भाई, ये जो 1 है वो एक और पॉइंट में से भी तो पास हो रहा है, कौन से में से, वो है 2 2 -1 में, तो लिख लेते हैं ना, एज 1 पासिज फ्रॉम, किस में से पास कर रहा है इस बारी पास कर रहा है वो 2 2 -1 में से, सो पुटिंग इट इन 1, तो इसको भी 1 में पुट कर लेते हैं, बना लेंगे हम, चलो 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 भैया, हाँ यहीं से बना लेते हैं। x का स्केयर आता है शुरू में ना, तो x कितना है 2, तो 2 का स्केयर, फिर आता है y का स्केयर यानी 2 का स्केयर, फिर आता है z का स्केयर यानी -1 का स्केयर, फिर आता है 2u, x की जगह 2 है, फिर है 2v y की जगह कितना है, y की जगह भी 2 है। ठीक है, फिर आता है 2w z की जगह कितना है -1, प्लस में d, ये लो इज इक्वल्स टू 0। तो ये देखो 4 और 4 8 और एक 9, 9 यहाँ से बन गए, प्लस में 4u यहाँ से बन गए, प्लस में 4v यहाँ से बन गए, और माइनस के 2w यहाँ से बन गए, और प्लस के d इज इक्वल्स टू 0। ये भी बन गई बढ़िया सी, इसे भी हम मकबरे में बंद कर देंगे। मकबरा पता है क्या क्या होता है, मकबरा क्या होता है, कोई कमेंट में बताओ मकबरा क्या होता है, इतने हम अगला पॉइंट पुट कर लेते हैं। चलिए इसको प्यारा सा नाम दे दिया हमने 3, इसको प्यारा सा नाम दे दिया हमने 4। फिर भाई अगला पॉइंट की बारी आ जाएगी, तो अगला पॉइंट और देख लेते हैं हम, क्योंकि अगला भी तो हमने पुट ही करना है, पुट तो हमें ही करना पड़ेगा ना, कोई मकबरे से तो उठ के आएगा नहीं। चलो ये बताओ मकबरा क्या होता है। अगला पॉइंट है 0 2 3, तो फिर हम फिर वही कहानी लिखेंगे, एज 1 पासिज फ्रॉम, और इतना नहीं जाना भाई, एज 1 passes from 0 to 3,
सो पुटिंग इट इन 1, इसको भी 1 में पुट कर देते हैं तो देखिए क्या बनेगा, x का स्केयर आता है यानी 0 का स्केयर, प्लस में y का स्केयर आता है यानी 2 का स्केयर, प्लस में z का स्केयर आता है यानी 3 का स्केयर, प्लस में आता है 2ux 2vy 2wz प्लस d इज इक्वल्स टू 0। 2 का स्केयर 4 और 9 13, यहाँ से बना लिया हमने प्यारा सा 13, ये हो गया 0, ये हो गया 4v, ये हो गया आपके पास 6w, प्लस में हो गया d। चेक कर लेना कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए जी, ये तो ख़त्म हो गया vw, ठीक बात है, बिल्कुल सोनी बात है, सुंदर, इज इक्वल टू 0। ये भी मकबरे में, मकबरा बता दिया क्या किसी ने, बता दिया तो अच्छी बात है। मकबरा होता है जहाँ किसी मुसलमान जो है ना उनसे जुड़ी चीज़ है ये, वो किसी मरे हुए व्यक्ति को याद में, जैसे अपने तो कहते हैं ना समाधि, वो समाधि की जगह बोल देते हैं मकबरा। हुमायूं का मकबरा कहाँ है बताइए, ये बता दीजिए। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है भाई। हुमायूं कौन था, हुमायूं का शॉर्ट नेम हेमू था, जो मेरा शॉर्ट नेम है वैसा ही, नमक का व्यापारी था वो, मैं नहीं हूँ, वो बात अलग है। चलिए इक्वेशंस बन चुकी हैं, तो मैं चारों इक्वेशंस को इकट्ठी कर लेता हूँ। तो पहला काम है चारों पॉइंट पुट करके ये 4 तरह की इक्वेशन बना लेना। तो पहली इक्वेशन क्या है वो देख लेते हैं, 5 + 2v - 4w + d इज इक्वल्स टू 0। लिख लूँ, लिख लें क्या यहाँ से, ये देखो ये है ना 5 + 2v - 4w + d, 5 + 2v, पहली तो ये बनी है ना 5 + 2v - 4w + d, फिर बनी है हमारे पास ये जो कि है इज इक्वल टू, तो 0 है, अंडरस्टूड है, 9 - 4u, मैं लिख नहीं रहा, एक बार सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, एग्ज़ाम में तो ऐसे नहीं करना, एग्ज़ाम में तो अच्छे से लिखना पड़ेगा, प्लस d, और फिर है हमारे पास 9 + 4u प्लस के 4v माइनस के 2w प्लस के d, ठीक। फिर है हमारे पास 13 + 4v + 6w + d, सभी के इक्वल कितना है 0, कितना है 0, कितना है 0, कितना है 0। अब देखो कितनी इक्वेशन है, 4 इक्वेशन है ना। इन चारों को सोल्व करके हमारा टारगेट है u, v, w और d की वैल्यू निकालना। किसकी वैल्यू निकालना, u, v, w और d की वैल्यू निकालना, ठीक। तो हम सोल्व करते हैं इनको, धीरे धीरे देखते हैं क्या कर सकते हैं। कई मेथड से सोल्व कर सकते हैं, हम यहाँ लगाएंगे एलिमिनेशन, 2 को सोल्व करके ख़त्म करता चलेंगे, सिंपल। पहले तो वो देखो जिनमें से सीधे 2 उड़ जाते हो, मज़ा ही आ जाता हो। कोई ऐसी इक्वेशन पड़ी है क्या जिनमें से एक पहले ही उड़ चुका है, देखो इसको देखो और इसको देखो, इन दोनों में u मिसिंग है, और अगर आप माइनस कर दे तो d भी भाग जाएगा ना। तो इसमें से मैं ये माइनस कर रहा हूँ, माइनस 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 माइनस, तो 5 में से 13 गए माइनस के 8, ठीक। 2 में से 4v गए माइनस के 2v, -4w माइनस के 6w हो गया माइनस के 10w, d में से d भाग गया और उधर 0 में से 0, 2 कॉमन आ गया, ये बना -4 माइनस के v माइनस के 5w इज इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन ले लो, तो ये बना v + 5w + 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैंने 2 वेरिएबल में बचा ली। अब इस पे आ जाओ, इस पे इनमें देखो कुछ उड़ सकता है क्या, कोई ऐसा है जिनमें और कॉमन हो कुछ, 4w है, अच्छा ये 2w है, इधर 4u है, इधर क्या है, इधर भी 4u है, ऐड करने से u उड़ जाएगा। चलिए चलिए ऐड करते हैं इनको, इसको और इसको ऐड करते हैं, क्योंकि u भाग रहा है यहाँ से, कोई ना u को तो भगाएं, बाकी फिर हम देख लेंगे। इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो 9 + 9 कितना हो जाएगा 18, -4u + 4u भाग गया, 2v और 4v कितना हो गया 6v हो गया जी, 4w - 2w हो गया प्लस के 2w, d और d कितना हो गया 2d इज इक्वल्स टू 0, 2 कॉमन निकाल लीजिए, ये बचा 9 + 3v प्लस w प्लस d इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से आपको इतनी बात पता लग गई। अब ये VWD में है और ये दोनों भी तो VWD में है, तो कोई एक उठा लो, यहाँ से उठा ली, इसमें से वो माइनस कर रहा हूँ मैं, तो -5 हो जाएगा,
माइनस के 2v हो जाएगा प्लस के 4w हो जाएगा माइनस के d हो जाएगा इक्वल्स टू 0। करेंगे तो 9 में से 5 गए भैया 4, यहाँ बचा भैया v, यहाँ बचा भैया 5w और ये d में से d फिर भाग गया इज इक्वल्स टू 0। v प्लस 5w प्लस 4 इज इक्वल, ये तो सेम ही बन गई, कहीं गड़बड़ हो गई क्या? 9 में से 5 गए 4, देख लेते हैं एक बार, ये 3 में से 2 गए, माइनस कर रहा हूँ ठीक है, प्लस हो गया ये ठीक है, ये तो सेम ही बन गई। दूसरे के साथ करते हैं, इसमें से ये रहने देते हैं क्योंकि ये और ये तो फिर सेम बन जाएगी ना, दूसरी में से दूसरी माइनस कर देते हैं इसमें से, तो दूसरी है हमारे पास 13, तो माइनस के 13 माइनस के 4v माइनस के 6w और माइनस के d इज इक्वल्स टू 0। तो ये करेंगे तो होगा माइनस का 4 माइनस का v और ये माइनस v माइनस के 5w, फिर वो कैंसिल, ये भी वो बात तो सेम ही है, ये भी सेम बन रही है। रुक जाइए भैया, कहीं इसका आंसर 0 0 तो नहीं आ रहे, सभी चेक करना पड़ेगा, इक्वेशन कहीं गलती करी है क्या? एक मिनट थोड़ा सा दोबारा से करते हैं, कोई मिस्टेक हुई है, प्यार से करेंगे थोड़ा। अरे 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 क्या उड़ गया भैया, क्या उड़ गया, क्या उड़ गया, पता नहीं लगा। एक मिनट, कंट्रोल जेड, हाँ ये ठीक है, शुक्र है इसमें कंट्रोल जेड है ना, कोई बात नहीं, रुकिए कहीं कुछ मिसिंग है। इन दोनों को सोल्व किया क्योंकि इनमें 3 ही थे, v था w था d था, माइनस कर दिया 5 में से 13 8 माइनस के 2v माइनस के 10w, d खत्म हो गया, माइनस कॉमन निकाला 4 माइनस v माइनस यानी v प्लस 5w प्लस 4, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। इन दोनों को अगर ऐड कर दूं तो 9 प्लस 9 कितना बनेगा 18, u मेरा हो जाएगा ख़त्म, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6v, 4 में से 2 गए कितना बचेगा w बचेगा, 2w बचेगा और d हो जाएगा 2d, 2 निकाल लिया मैंने कॉमन, 9 प्लस 3v माइनस के w प्लस के d इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0। और वो कोई ये भी vwd में है, ये भी vwd में है, ये करते हैं माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस के 5 माइनस के 2v, सही बात, माइनस के 2v बिल्कुल सही, और माइनस माइनस प्लस के 4w एंड माइनस के ही d इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया 4v 5w और ये आपका कैंसिल, नहीं 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 नहीं, 4v प्लस 5w, ये तो सेम बना भाई, कहाँ गड़बड़ रह गई, कहीं तो कुछ हुआ है। आपको दिख रहा है क्या कहीं प्लस माइनस या कुछ ऐसा तो नहीं हो गया? इक्वेशन सही बनी है, पहले तो ये चेक कर लेते हैं फटाफट। पहली इक्वेशन देखते हैं क्या बनी है, पहली इक्वेशन आप बताइए क्या बनी है, आप लोगों ने साथ साथ किया है क्या? पहली इक्वेशन क्या बनी है बताइए। पहली बनी है मेरे को लगता है हमने कहीं गड़बड़ करी है, रुकना जरा, हमारा तो, अरे भैया गड़बड़ है, गड़बड़ भी बड़ी कर दी। ये जो हमने पॉइंट लिया है पहला यही गलत ले लिया, ये 1 की बजाय -1 है बुक में, अब मैंने ध्यान दिया ये -1, अब देखो ये छोटे से माइनस ने कहाँ कहाँ कहर ढाया है हमारे साथ, है ना। तो यहाँ माइनस, ये तो माइनस, चलो ये तो कोई बात नहीं, यहाँ ये माइनस आएगा तो ये माइनस हो जाएगा ना। चलो चेंज करते चलते हैं थोड़ा थोड़ा, ये माइनस है भाई, ठीक। दूसरी इक्वेशन में भी फ़र्क पड़ेगा फिर इस हिसाब से, तो नहीं इसमें फ़र्क पड़ेगा क्योंकि पहला पॉइंट ही गलत हुआ था, तो पहली इक्वेशन ही गलत है अपनी, बाकी सब सही है। तो यहाँ ये प्लस की बजाय अपना माइनस करना चाहिए। चलिए भैया मैं आपसे क्षमा का प्रार्थी हूँ, पर क्या करें, इंसान है, और इंसान आपको पता है किसका पुतला है, मोम का या गलतियों का? गलतियों का ही है भाई। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब जरा इसमें से माइनस करें, तो 5 में से 13 गए माइनस के 8, बिल्कुल सही। -2v में से -4v जाएंगे तो ये माइनस का 2v नहीं माइनस का 6v बचेगा, क्योंकि वो भी माइनस का हो चुका है।
मैं यहाँ थोड़ा सा बढ़िया करके लिख देता हूँ। तो ये बनेगा आपका माइनस का 6v, ठीक। और ये ठीक है, इसमें से अगर 2 कॉमन निकाल लिया जाए तो ये बनेगा माइनस के 3v, तो ये बनेगा 3v प्लस 5w प्लस 4 इज इक्व टू 0। ये सही होगी, ये हमारे लिए ऑलरेडी सही थी क्योंकि इन दोनों में तो कोई चेंज ही नहीं था ना। तो यहाँ से हमने बनाया है यू नहीं 4 प्लस वी, तो यानी v प्लस 5w और प्लस के 4, ये बनाना। तो अब देखो ये दोनों 2 इक्वेशन बन गई हैं और ये दोनों किस में है, VW में, और माइनस कर देते हैं। जैसे माइनस करेंगे ये माइनस 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 है ना, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, तो 2v किसके बराबर आ गए, 0 के। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई, 0, और v किसके इक्वल होता है, माइनस b के, यानी b कितना आ गया, b भी 0 आ गया। सेंटर ABC होता है ना, इसी वजह से, ठीक। अब चलते हैं, v की वैल्यू पता लग गई हमें, तो v की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं 0, किसी में भी पुट कर दो, इसमें पुट कर दो भाई v की वैल्यू 0, चाहे इसमें पुट कर दो। देखो इसमें पुट करोगे तो ये है 4 प्लस v की जगह तो 0 है, ख़त्म, प्लस में 5w इज इक्वल्स टू 0, तो w की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 4/5, ठीक है। और w किसके इक्वल होता है, w होता है माइनस के c के इक्वल, माइनस 4/5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4/5, ठीक है। देखो एक छोटे से पॉइंट से स्फीयर ही नहीं बन पाया था, सारी इक्वेशन ही कैंसिल हो गई थी। खैर कोई बात नहीं। चलिए अब आपको किस किस की वैल्यू पता लग गई, v की लग गई और w की लग गई, u की रह गई। तो अब ऐसी इक्वेशन जहाँ पे ये देखो ये देखो ये देखो, इसमें आ जाओ, v की वैल्यू 0 है, w की वैल्यू आपको पता है, वो भर देंगे। यहाँ से किसकी निकल जाएगी, d की, ठीक है। इससे d की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 5, ये तो 0 हो गया, माइनस में 4w, w की जगह मैंने निकाला माइनस 4/5, तो माइनस माइनस प्लस के 16/5 इज इक्वल्स टू माइनस डी, सिंपल। तो डी की वैल्यू यहाँ से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। डी की वैल्यू हम यहाँ से सोल्व करेंगे, देख लो कितना आएगा, 5 5 25 और 16 41/5, लेकिन प्लस का आएगा तो ये माइनस है, तो डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 41/5। एक बार भाई को फ़ोन आ रहा है, एक बार साइलेंट कर दूँ मैं ज़रा, ठीक है। चलो माइनस 41/5, समझ आ गई बात। चलिए डी की वैल्यू पता लग गई, अब यू की रह गई निकालनी, तो अब इसमें आ जाओ, वी की वैल्यू आपको पता, डब्ल्यू की वैल्यू आपको पता, डी की वैल्यू आपको पता, भर देंगे, किसकी वैल्यू निकल जाएगी, यू की, और यू की वैल्यू जो आप सोल्व करके निकाल लेंगे वो आ जाएगी 3/5। अब शुरू में चलिए, शुरू में तो हमारे पास ये था, ये नहीं था, ये था, शुरू में तो हमारे पास ये था, ये इक्वेशन थी, ये हमने मानी थी, और इसमें कमी किसकी थी, u की निकाल चुके हैं, v की निकाल चुके हैं, w की निकाल चुके हैं, d की निकाल चुके हैं, सारे यहाँ भर देंगे, ठीक है। और भरने के बाद अपने पास क्या हो जाएगा, काम बढ़िया हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्फीयर बन जाएगी। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसे आगे एज अ रिज़ल्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। उसे आगे की क्लास में हम एज अ रिज़ल्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो भी कर लेते हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखते हैं, एक मिनट इसे थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। वो कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो आपका पास कर रहा है ओरिजिन से और मीट्स द एक्सिस, और मिलता है एक्सिस को कहाँ पे, ए पे, बी पे एंड सी पे। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब बड़ा इजी सा काम है। ये और ये यहाँ एक स्फीयर पड़ा है इस तरह से, वो उसको एक्सिस को, एक्स एक्सिस को तो मीट कर रहा है ए पे, वाई एक्सिस को मीट कर रहा है बी पे, जेड एक्सिस को मीट कर रहा है सी पे, और साथ में किस में से भी पास हो रहा है, ओरिजिन में से। तो बेसिकली वो एक पॉइंट में से नहीं, वो आपका 4 पॉइंट दे रखे हैं जिनमें से वो पास हो रहा है ना। कौन कौन से पॉइंट दे रखे हैं, एक तो 0 0 0 में से पास हो रहा है, एक आपका A00 में से पास हो रहा है क्योंकि वहाँ पे तो वो मीट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट कैसा होगा, A00 टाइप का,
वाई एक्सिस पे भी तो मीट कर रहा है, तो 0 B 0 टाइप का। जेड एक्सिस पे भी तो मीट कर रहा है, तो वो किस टाइप का होगा, 0 0 C टाइप का। अब ये 4 पॉइंट हो गए और हमें इन 4 की हेल्प से इक्वेशन बनानी है। तो पहला पॉइंट, अब जनरल इक्वेशन हमारी क्या होती है, जनरल इक्वेशन हमारी ये होती है ना, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इज इक्व टू 0। अब क्योंकि अब इसमें ज़्यादा लिखेंगे नहीं, सिंपली बताएंगे, 0 0 में से पास हो रहा है ना ये, तो 0 0 भर दो, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, x 0 है, ये भी 0, y 0 है, ये भी 0, z 0 है ना, इस वजह से प्लस में d इज इक्व टू 0। तो एक तो वैल्यू शुरू में ही मिल गई, पहले पॉइंट ने वैल्यू दे दी कि d कितना है आपका 0। अब दूसरा, वो a 0 0 में से भी तो पास हो रही है, ये आपका किस में से भी तो पास हो रहा है, a 0 0 में से, तो x की जगह ये भर दीजिए, तो a स्केयर, ये तो 0 है, ये 0 है, ये हो जाएगा 2ax 2au, सॉरी, क्योंकि x की जगह a भरना है ना हमें, ये 0, ये 0 प्लस में d की वैल्यू मेरे पास पहले ही 0 है, तो ये हो गया 0। बात समझे या नहीं? तो यहाँ से a तो कॉमन आ गया, अगर देखें तो a तो कॉमन आ गया, तो a कॉमन आ गया, तो ये बच्चा a प्लस 2u इज इक्वल टू 0। अब या तो a 0 है या ये 0 है, अगर a 0 हो जाए तो फिर तो वो एक्स एक्सिस को मीट ही नहीं कर रहा, फिर तो ओरिजिन पे ही है, क्योंकि a 0 होते तो ये पॉइंट भी तो 0 0 ही हो जाएगा, फिर तो ये अलग पॉइंट ही नहीं है, तो इसका मतलब 0 इसको होना पड़ेगा। जैसे ही a प्लस 2u 0 है, तो u की वैल्यू आप यहाँ से कितनी निकाल लेंगे, -a/2। v की वैल्यू कैसे निकालोगे फिर बताओ, v की वैल्यू उसमें बनेगा b, बाहर आ जाएगा b प्लस 2v, राइट, तो उसमें क्या बनेगा, उसमें बनेगा v इज इक्वल्स टू -b/2, ठीक है। सिमिलरली w बताइए क्या बनेगा, w बनेगा -c/2। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर कैसे बनेगी फिर, वो होती है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर प्लस में 2ux ना, तो 2u की जगह मेरे पास क्या है, -a/2 और x प्लस में 2vy ना, v की वैल्यू कितनी आई है, -b/2y प्लस में 2wz w की वैल्यू कितनी आई है, -c/2 और z प्लस में d की वैल्यू तो 0 है, इक्वल्स टू 0। ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर माइनस में ए एक्स माइनस के बी वाई और माइनस के सी जेड इज इक्वल्स टू 0। पर ये इक्वेशन कब बनी, वो 4 पॉइंटों में से पास कर रहा था और वो चारों फिक्स थे। एक तो किस में से पास कर रहा था, 0 0 में से, और एक्सिस में से टप रहा था, एक्स में से बी वाई में से। तो जब भी एक्सिस में से गुजरे, मैं कह दूँ कोई स्फीयर है भाई, ओरिजिन में से पास हो रहा है और एक्सिस को मीट कर रहा है, एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे, वाई इज इक्वल्स टू 2 पे और जेड इज इक्वल्स टू 3 पे, एक्सिस को यहाँ मीट कर रहा है, तो यानी एक्स एक्सिस को वो कौन से पॉइंट पे जाके टच करता है, 1 0 0 पे। यहाँ पे क्या आएगा 0 2 0, यहाँ पे क्या आएगा 0 0 3। तो उस केस में इक्वेशन डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि कैसे बनानी है, पूरा ड्राइव नहीं करना, बस हमें पता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, यहाँ पे -ax तो यानी -1x, -by तो -2y और माइनस के 3z इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा आपका। आई होप आपको आज का लेक्चर बढ़िया लगा होगा, अगर ऐसा है तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल लो और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब अगर लगे भी करना चाहिए तो कर देना। चलिए भाई 6.2 आपकी कंप्लीट हो चुकी है, इसकी प्रॉब्लम हम ले लेंगे आपसे कल। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। इसी उम्मीद के साथ चलिए अलविदा लेते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए और काम प्लीज़ पूरा कर लेना। 6.2 कंप्लीट हो चुकी है।